गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 इकोनॉमिक्स की जो अपनी बुक्स है, ये इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इसका अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि भारत में मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी का मतलब क्या हो गया? मनुष्य के रूप में पूंजी की जो स्किल्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, अनुभवी व्यक्ति हैं, वो कितने हैं, उनके रूप में हमारे पास कितनी पूंजी है, उनके रूप में हमारे पास कितनी पूंजी है, इस चैप्टर के अंदर ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि मानव पूंजी क्या है और मानव पूंजी निर्माण क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है? सबसे पहले ये कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक। मानव पूंजी का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि समय के विशेष बिंदु पर एक देश के अंदर जो निपुण और अनुभवी जो स्टॉक व्यक्ति हैं, उनका कितना स्टॉक है हमारे पास, वो कितने लोग हैं, कितनी मात्रा में हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स, ऑल टाइप हु आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो उत्पादन की प्रक्रिया में एंगेज हैं, ऐसे वो सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, एडवोकेट हों, लेबर्स हों, टेक्नीशियन हों, मतलब कोई भी किसी भी फील्ड में, कि जो प्रोडक्शन के अंदर लगे हों, उनका कितना मतलब स्टॉक है हमारे पास। तो ये क्या हो गया? कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हो गया ये। उसके बाद ये देखिए लगा हुआ है कि स्किल एंड एक्सपर्टाइज द कोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ। अब ये कह रहा है, देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एचसीएफ इज द प्रोसेस के प्रक्रिया है ये एचसीएफ, मानव पूंजी निर्माण, ऑफ एडिंग, जोड़ने का, किसका? टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। If human capital stock is of a nation consist of 10,000 skilled workers at the beginning of 2018, 2018 की शुरुआत में यदि हमारे पास 10,000 स्किल्ड पर्सन है और 2019 के शुरुआत में हमारे पास क्या है? 12,000, तो इसका मतलब हमने एक साल के अंदर 2,000 वर्कर्स का क्या कर दिया? देयर इज एचसीएफ टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 स्किल्ड वर्कर इन ए ईयर। एक साल के अंदर हमने 2,000 जो कुशल स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे पास, उनका हमने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। ठीक है, जिराल्ड एम मेयर साहब क्या बोल रहे हैं? एचसीएफ इज द प्रोसेस ऑफ क्या है? एक्वायरिंग, प्राप्त करना, एंड इंक्रीजिंग, बढ़ाना, द नंबर ऑफ पर्सन्स, लोगों की संख्या, हु हैव, जो, द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, निपुणता में, कुशलता में, शिक्षा में और अनुभव में, विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक, जो आवश्यक हैं किसके लिए? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एक देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए जो बहुत जरूरी हैं। ये है मानव पूंजी निर्माण। समझ गए? क्या बताया इसने? कि एक देश की आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए जो बहुत जरूरी हैं, कौन से? जो पढ़े लिखे, निपुण और जो अनुभवी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी संख्या को बढ़ाना और उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? एचसीएफ है। अब है डिटर्मिनेंट्स या सोर्स ऑफ एचसीएफ। इसके सोर्स क्या है, कहां से आते हैं? तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर जो हम खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग ए प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। देश के अंदर वर्कफोर्स, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए it is therefore a very important determinants of HCF. Most families decide, बहुत से परिवार क्या डिसाइड करते हैं? to incur huge expenditure on education, कि हम शिक्षा पर बहुत बड़ा खर्च करें, even when they have to raise loan, या चाहे उन्हें ऋण ही क्यों ना लेना पड़े। अपने हिसाब से लगा लो आप, अपने पेरेंट्स क्या चाहते हैं? कि हमें चाहे उधार लेना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, कितनी महंगी शिक्षा हो, अपने बच्चे को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं। क्यों? क्योंकि आज जो हम खर्च कर रहे हैं इसके कई गुना, कई हजार गुना कल क्या होगा? इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सब्सटेंशियली लार्ज। इस खर्च के ऊपर जो हमें मिलने वाला है ना, वो बहुत बड़ा है। भाई आज आप 10-12 साल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, एजुकेशन के ऊपर, किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी शिक्षा ग्रहण करता है,
लाख 2 लाख 5 लाख खर्च कर दिया, लेकिन उससे वो उम्र भर कमाएगा, तो ये 2-4 लाख तो वो 1-2 महीने में ही प्राप्त कर लेगा, 1 साल में रिकवर कर लेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा इनकम है उसकी। तो ये बता रहा है कि एजुकेशन के ऊपर खर्चा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ए साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, किसी ने कहा इज एन ओल्ड सेइंग, बुजुर्गों ने कहा है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, एक स्वस्थ शरीर होता है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर स्वस्थ होगा, माइंड भी स्वस्थ होगा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा है, मेक्स ए मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। यदि हम स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करते रहेंगे ना अपने शरीर के लिए, तो हम क्या करेंगे, और अधिक कुशल बन जाएंगे, हम काम करने लायक हो जाएंगे। देखियो, एक देसी भाषा में कहावत है स्टूडेंट्स, पहला सुख निरोगी काया। इस जीवन का हर इंसान के लिए, ठीक है, 0 साल से लेके 100 साल तक का कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से है, उसके लिए सबसे पहला सुख क्या होता है दुनिया का, निरोगी काया। कि हमारा शरीर ठीक है तो हम हर चीज का आनंद ले सकते हैं, हम हर चीज की हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि साउंड माइंड इज ए इन ए साउंड बॉडी, हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड टू राइज, उसका योगदान जो है प्रोडक्शन प्रक्रिया में क्या है, बढ़ता है। ही एड्स मोर टू जीडीपी ऑफ द नेशन देन ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति की अपेक्षा वो जीडीपी के अंदर ज्यादा योगदान देता है। सिक पर्सन का मतलब जो थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, वो ठीक नहीं है स्वास्थ्य से उसका। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर टू होन या शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल। होन का मतलब होता है पैना करना, मतलब उसको जैसे पैनाना, धार, तेज धार करना, उसको अच्छा करना, प्रखर करना। कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम के ऊपर जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो सहायता करती है वर्कर को उनकी जो निपुणता है, उसको, विशेषज्ञता को, उसको और शार्प करने के लिए, ठीक है। इट इनेबल देम टू रेज द लेवल ऑफ देयर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव, उनको बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइन टू अंडरटेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो फर्म्स हैं, कंपनियां क्या करती हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती रहती हैं। जैसे ये अप्रेंटिस वगैरह करते हैं ना भाई, काम के साथ साथ सीखना या सीखने के साथ साथ काम करना, कैसे भी इसको आप बोल सकते हैं। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, अब ये कर है अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, द गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरियाज, कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर क्या हो जाए, प्रोफिशिएंट हो जाए, उचित हो जाए। दिस एनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ HCF, ये भी एक तरीका है। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, तबादला। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू HCF एज इट फैसिलिटेट यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल ऑफ द पीपल, और इट फैसिलिटेट फुलर या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल। अब देखिए, जहां जो आदमी काम कर रहा है उसकी कुशलता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको वहां पर बेनिफिट क्या है, कम मिल रहा है, तो क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है। आपने देखा होगा, अपने यहाँ लेबर आते हैं, MP से, बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से लेबर आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ये क्यों, क्योंकि ये वही 8 घंटा वहां काम करते हैं, इन्हें 200 रुपीज मिलता है। वही 8 घंटा ये यहाँ हरियाणा में काम करते हैं तो इन्हें 400 रुपीज मिलता है, किसी को 500 मिलता है। तो देखो, काम वही है, केवल जगह बदलने से, इसलिए क्या है ये माइग्रेट। तो माइग्रेशन इन्वॉल्व्स कॉस्ट, माइग्रेशन के अंदर कौन सी कॉस्ट शामिल है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है केवल वो लगता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, और दूसरे विभिन्न अलग अलग वातावरण में जब हम देखो वो वहाँ रहते हैं, वो वहाँ मैक्सिमम क्या खाते हैं, चावल, मच्छी वगैरह इस टाइप का भोजन करते हैं। अपने यहाँ पर भाई गेहूं का जो आटा होता है उसकी रोटियां वगैरह, सब्जी वगैरह इस टाइप से। तो केवल ये जो लिविंग का जो खर्चा है ना, डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, वहाँ वो झुग्गी झोपड़ी में रह लेते हैं, यहाँ उन्हें पक्के मकान मिल जाते हैं तो उसका किराया वगैरह इस टाइप्स का। पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बढ़िया जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनकी तलाश में। जैसे अपने यहाँ क्या करते हैं इंडियन लोग, हमारे लोग, कि अच्छी एजुकेशन पाकर और बड़े लेवल पर पहुंच के वो इंडिया को छोड़ जाते हैं, वो दूसरे देश में चले जाते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, कि उसी नॉलेज का यहाँ पर कम मिलेगा, वहां पर ज्यादा मिलेगा। बिकॉज गेन्स ऑफ माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन का जो प्राप्ति है इन टर्म्स ऑफ हायर सैलरीज आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। क्या बताया इसने
कि जो माइग्रेशन की कॉस्ट है ना उससे कहीं ज़्यादा इसकी प्राप्ति है माइग्रेशन के बदले हमें जो मिलता है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना के ऊपर, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जॉब मार्केट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्किल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना का जो उसके ऊपर जो खर्चा होता है, इंफॉर्मेशन कहाँ क्या हो रहा है, इट इनेबल्स पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल, कि उनके अंदर प्रोडक्शन की संभावना क्या है, एक्चुअल संभावना क्या है उसको बताता है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज अनदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ HCF। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अपना हो गया है। इसके अंदर यदि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये यहाँ पर 6 पॉइंट है, ये आपने हेडिंग याद रखने हैं और इनका एक्सप्लेनेशन खुद समझ के लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।